कौन कौन से जो प्रश्न है वो आपके डिलीट किए गए हैं और डिलीट प्रश्नों से क्या कुछ नुकसान, किसको फायदा, वो चीजें हैं वो हम देखेंगे। तो ये आपका है वो पेपर है। अगर हम बात करें कौन से प्रश्न है वो आपके इंडिविजुअली डिलीट किए हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। डिलीट इसमें 11 प्रश्न है वो किए हैं। कितने? 11 प्रश्न डिलीट किए हैं। और कर्मचारी चयन बोर्ड को चाहिए कि इतने बड़ी संख्या में आप प्रश्नों को डिलीट कर रहे हैं, तो इसके लिए गलती बोर्ड की है ना कि स्टूडेंट की। अब 11 प्रश्नों के लिए आपने कितने, एक प्रश्न पर ऑब्जेक्शन के लिए 100 रुपये है वो लगता है। और अगर किसी एक अभ्यर्थी के 10 प्रश्न हैं तो 10 प्रश्न के लिए आपत्ति लगाने के लिए 1,000 रुपये है वो उनको देना पड़ता है। तो अगर प्रश्न बोर्ड की वजह से है वो गलत होते हैं या उसके आंसर चेंज किए जाते हैं बोर्ड की गलती की वजह से, तो जिनके ऑब्जेक्शन सही पाए जाते हैं ऐसे सारे अभ्यर्थियों को वो बोर्ड को चाहिए कि उनकी जो फीस है वो आपकी रिफंड करनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का जो आपका प्रश्न है 3 नंबर, इसको हम डिलीट किया है। ये है 3 नंबर प्रश्न है। बांडुरा के अधिगम का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार प्रेक्षणात्मक अधिगम के क्रम में निम्नलिखित चरण है वो कौन से हैं, और यहाँ पर आपको सही से है वो चयन करना है। तो इस 3 नंबर प्रश्न को क्या किया है, डिलीट है वो किया है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 22 इसको भी है वो डिलीट किया है। करंट अफेयर से जुड़ा सवाल है। राजस्थान का मिशन बुनियाद प्राथमिकतया शिक्षण में मूलभूत और अंक गणितीय अधिगम में नवोन्मेष पर केंद्रित है। तो ये आपका शिक्षण जो अधिगम इत्यादि है उससे जुड़ा हुआ सवाल है। तो इस 22 नंबर प्रश्न को भी है वो डिलीट किया है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी डिलीट किया है कि राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है जिस प्रकार से ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो विकल्प है वो आपके सही नहीं हो, तो इस प्रकार से इसको भी डिलीट किया है। फिर 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसको डिलीट किया है। और इस प्रश्न में क्या है आपका, यहाँ पर कुछ पुरस्कार हैं और पुरस्कार के लिए आगे जो है वो राशि है, कितनी, किस पुरस्कार के लिए कितनी राशि है वो दी जाती है। ठीक है, तो इसको भी है वो डिलीट किया है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न मोस्टली डिलीट इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जब एग्जाम क्वेश्चन बनाए तो उसमें इन्होंने सही से ऑप्शन है वो नहीं दिए, या फिर कुछ प्रश्न ऐसे भी है जिनमें यहाँ पर जो इसका कॉम्बिनेशन है वो सही से नहीं बैठ पा रहा है, तो इसलिए आपके है वो डिलीट कर दिए हैं। उसके बाद में 39, हाँ बोनस मिलेंगे या क्या होगा इसका, उस पर भी हम आएंगे, चर्चा करेंगे। अब 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, एक बार आप इन प्रश्नों को देखिएगा। 39 नंबर वाला प्रश्न है, 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में नए जिले बनाए गए थे। तो ये भी आपका सवाल गलत था क्योंकि इसमें भी आपका क्या है, एक से ज्यादा जो है वो आपके विकल्प जिस प्रकार से जो कूट दिए गए हैं उस कूट के अनुसार है वो आपका सही नहीं था। ठीक है, हमने आंसर की के दौरान भी इसको डिस्कस किया था। इसके बाद में 41 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एक गैर लाभकारी वैधानिक निकाय है जो निम्नलिखित के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपका ड्रॉप आउट कर लिया है। 47 नंबर प्रश्न, 47 नंबर वाला देखिए आप, पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों ने पदक है वो जीते। तो इसको भी है वो डिलीट किया गया है। फिर 59 नंबर प्रश्न, 59 नंबर, मोस्टली प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के डिलीट हुए हैं। 59 नंबर वाला जो प्रश्न है इसमें है योजनाओं नीतियों को कालक्रम के अनुसार है वो व्यवस्थित करें, तो ये भी डिलीट गया। फिर प्रश्न संख्या 92 आता है, ये वाला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य प्रतीकों के रूप में घोषित किया गया है, इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो ये भी प्रश्न सही से नहीं है वो बना पाए, तो इसको डिलीट करना पड़ा, 92 को डिलीट किया। इसके बाद में 103 नंबर प्रश्न है और 113 नंबर, ये असरसन रीजन वाला है। राजस्थान में शाला दर्पण कार्यक्रम शिक्षण अधिगम में नवोन्मेष को बढ़ावा देता है और डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है। शाला दर्पण कार्यक्रम केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में आपका क्रियाशील है, तो ये भी डिलीट हो गया है। फिर 113 नंबर प्रश्न है, उसको भी डिलीट किया गया है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो इन रिपोर्टेड स्पीच, तो आपका इंग्लिश ग्रामर का, इसको हो डिलीट किया है। तो ये कुल मिलाकर के आपके नंबर ऑफ प्रश्न कितने हो गए, 11 प्रश्न हो गए। और अभी तो आंसर की है वो फाइनली जारी होगी, अभी जारी नहीं की है, 2-4 दिनों के बाद में देखने को मिलेगी। और उस आंसर की में भी आपने एसएसटी की आंसर की अगर देखी है L2 की, इसके अलावा संस्कृत वाली भी आंसर की आपने देखी हो,
तो उसमें आंसर की में लगभग 5-7 प्रश्नों के आंसर भी चेंज है वो देखने को मिल गए हैं। तो इसमें भी हो सकता है अगर 5-7 प्रश्न के आंसर भी है वो चेंज देखने को मिल सकते हैं। तो 11 तो ये 4-5 और आंसर है वो हो गए, तो 15-18 जो प्रश्न है वो आपके चेंजेज है वो देखने को मिल सकते हैं। इससे लगभग 30-35 क्वेश्चंस जो मार्क्स है उनका वेरिएशन देखने को वो मिल सकता है। अब बताएं, जय श्री राम, जय श्री राम। आपने कमेंट सेक्शन पूरा ही भर दिया, और भी कुछ कमेंट थे तो वो देख नहीं पा रहा हूं। अब अगर हम बात करें कि इस डिलीट प्रश्नों की वजह से किसको जो फायदा है किसको नुकसान है, तो देखिए ये जो प्रश्न प्राइमरी आंसर की के अकॉर्डिंग जिन जिन अभ्यर्थियों के सही हो रहे थे, कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जिनके जो ऑप्शन इत्यादि है वो सही से है ही नहीं, तो वो सही होने की तो बात ही नहीं है। लेकिन प्राइमरी आंसर की में फिर भी उन्होंने जो आंसर माने उस अकॉर्डिंग सही हो रहे थे, और जो मार्क्स पहले आपके जितने थे तो जिनके प्राइमरी आंसर की के अकॉर्डिंग सही हो रहे थे अब डिलीट हो गए हैं, उनको तो क्या है सीधा सीधा इससे नुकसान है। और जिनके प्राइमरी आंसर की के अकॉर्डिंग ये प्रश्न गलत हो रहे थे अब डिलीट हो गए, तो उनको बेनिफिट मिल गया, क्योंकि उनके नेगेटिव मार्किंग एक तो नहीं होगी, और दूसरा इन प्रश्नों से बाकी वाले जो आपके प्रश्न हैं उनका वेटेज बढ़ जाएगा। अब देखिएगा डिलीट प्रश्नों से आपका होता क्या है कि आपका जो पेपर था वो कितने मार्क्स का था, 150 मार्क्स का आपका पेपर था। सॉरी, मार्क्स 300 थे और प्रश्न है वो 150 थे। तो अब जो है आपका पेपर में 11 प्रश्न डिलीट हो गए 150 में से, तो पीछे कितने रह गए, 139 प्रश्न रह गए। अब 139 प्रश्न के लिए आपको जो मार्क्स मिलने हैं वो कितने मिलने हैं, 300 मार्क्स ही मिलेंगे। पहले एक प्रश्न 2 अंक का था, वहीं अब एक प्रश्न जो है वो 2 से ज्यादा अंकों का हो जाएगा, 2.3 या 4 इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, 2.2 और पॉइंट इत्यादि। ठीक है, तो जो भी आप कैलकुलेट इससे करेंगे डिवाइड करके, तो आपको पता चल जाएगा कि एक प्रश्न का वेटेज कितना क्या रहेगा। दूसरी बात है कि जो नेगेटिव मार्किंग थी आपकी, नेगेटिव मार्किंग 0.66% आपकी थी। ठीक है, 0.33% थी, 0.6 अंक था। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग में वेटेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आरपीए कर्मचारी चयन बोर्ड ने कुछ समय पहले एक नोटिफिकेशन जारी करके ये एक नया नियम वो संशोधित किया, तो इसमें वेटेज जो बढ़ेगा वो क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस जो है उस पर ही बढ़ेंगे। नेगेटिव मार्किंग जो 1/3 आपकी रहेगी वो 1/3 ही रहेगी, यानी कि 0.66 जो अंक है नेगेटिव मार्किंग प्रत्येक प्रश्न के, गलत प्रश्न के लिए जो 0.66 अंक कटने चाहिए थे उतने ही कटेंगे आपके। ठीक है, तो ये आपका इसका है। दूसरी बात है कि इसमें जो आपके 2 गुना अभ्यर्थियों के लिए जो कट ऑफ जारी की है, तो फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है अपनी कैटेगरी के अनुसार, आपका सिलेक्शन इसमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो वो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है